बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा पायरिया के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा पायरिया क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका पायरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पायरिया क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके गम्स पर यानी मसूड़ों पर मैल सी जमने लगे तो उसकी वजह से आपके मसूड़ों में इन्फ्लामेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन होने के बाद आपके मसूड़ों से, आपके गम्स से पीप या खून आने लगे तो इस कंडीशन को हम पायरिया या मास्कोरा कहते हैं। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि पायरिया क्या होता है, मास्कोरा क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं काजेज ऑफ पायरिया यानी पायरिया होने के वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको पायरिया हो सकता है। अगर आप पान खाते हैं तो आपको पायरिया हो सकता है। अगर आप गुटखा खाते हैं तो आपको पायरिया हो सकता है। अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आपको पायरिया हो सकता है, यानी विटामिन के की कमी की वजह से पायरिया हो सकता है, मास्कोरा हो सकता है। अगर आपको विटामिन सी डेफिशिएंसी है यानी विटामिन सी की कमी है तो आपको पायरिया हो सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको पायरिया हो सकता है, यानी अगर आपको शुगर का मर्ज हो तो आपको पायरिया हो सकता है। और अगर आप अच्छे से ब्रश ना करते हो तो भी आपको पायरिया हो सकता है। ये थे इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ पायरिया यानी पायरिया की अलामात क्या क्या होती हैं, मास्कोरा की अलामात क्या क्या होती हैं। दोस्तों, अगर किसी को पायरिया हो तो उसके मसूड़ों से पीप या खून आने लगता है। जैसे ही वो ब्रश करता है तो थूक में उसके ब्लड पाया जाता है। और अगर उसको पायरिया का प्रॉब्लम हो तो उसके मसूड़ों में बार बार सूजन होने लगती है। ये थे पायरिया के सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ पायरिया का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सिलिशिया 6X। दोस्तों, सिलिशिया के बारे में आप जानते ही हैं, ये इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो गम्स में भी चूंकि इन्फेक्शन के बायस ही पायरिया होता है तो पायरिया के लिए सिलिशिया 6X बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों, अगर किसी को पायरिया का प्रॉब्लम हो, मास्कोरा का प्रॉब्लम हो तो कलकेरिया फ्लोर 6X उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत मुफीद दवा है। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है कलकेरिया सल्फ 6X। दोस्तों, कलकेरिया सल्फ 6X पायरिया के लिए, मास्कोरा के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ और लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है मर्कसाल 3X। दोस्तों, मर्कसाल 3X अगर आपके गम्स से खून आता हो, ब्लड आता हो, उसको रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पायरिया का प्रॉब्लम हो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इनको लेना किस तरह है। दोस्तों, आपने इन चारों मेडिसिन की दो दो टैबलेट, दो दो गोली सुबह, दो दो दोपहर, दो दो शाम और दो दो गोली रात, यानी 8 गोली सुबह, 8 दोपहर, 8 शाम और 8 गोली रात, यानी दिन में 4 बार यूज़ करनी है। तो इनके इस्तेमाल से आपका पायरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।